मई माह का तीसरा शनिवार है ना। प्रत्येक शनिवार को हम लोग को मुख्यमंत्री आपदा प्रबंधन के तहत प्राकृतिक आपदाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करना है और उसका बचाव के बारे में जानकारी प्राप्त करना। तो आज जो विषय है वज्रपात ठनका है ना, वज्रपात ठनका और चक्रवात तूफान है ना। तो देखिए आप लोग अपने किताब में भी पढ़ते हैं, साइंस का किताब, एसएसटी का किताब, हिंदी का किताब, इस सब में है कि विषय रहता, लेकिन हमको उस पर आज विशेष रूप से फोकस करना है कि जो ठनका है, वज्रपात है, वो एक प्राकृतिक आपदा है ना। और प्राकृतिक आपदा को हम रोक नहीं सकते हैं, सावधानी अगर बरतते हैं तो हम खतरा को कम कर सकते हैं, जान माल की क्षति कम हो सकती है। अब ठनका क्या है, आप लोग पढ़े होंगे हवा आंधी तूफान, 7वां क्लास में पढ़े थे ना। हवा आंधी तूफान। और 8 क्लास में आप पढ़े थे घर्षण से विद्युत है ना। वो कैसे होता है हम लोग विशेष रूप से उस पे वज्रपात ठनका पर पढ़ेंगे, लेकिन जो वज्रपात होता है ना, ये आकाशीय बिजली है, आकाश से गिरता है ना बिजली। अब लगता होगा कि आपको बिजली बनता कैसे, आकाश में है ना। तो आप देखे थे कि आकाश में बिजली कैसे बनता है। जो नीचे पानी होता है, पानी गर्म होकर ऊपर जाता है, जलवाष्प बनते, ऊपर जैसे जैसे पानी जाता है तो क्या होता है, पानी ऊपर जाके ठंडा होना शुरू होता है ना। जैसे जैसे ऊपर जाता है वाष्प, जलवाष्प, वो ठंडा होता है और ठंडा होने के बाद बर्फ के बूंद में आपको छोटा छोटा बर्फ के बूंद में टुकड़ा में जमा हो जाता है। ऊपर पर क्या होता है, वो बर्फ का टुकड़ा आपस में क्या होता है, उसको टक्कर होता है। देखिए आपस में ये बर्फ जो है टक्कर करता है, आपस में घर्षण होता है। जब घर्षण होता है तो पत्थर जो है दो तरह का पॉजिटिव चार्ज होता है, एक होता है धनात्मक और एक होता है ऋणात्मक। जो धनात्मक चार्ज होता है ना, वो हल्का होता है, तो क्या होता है, ऊपर चला जाता है। और जो ऋणात्मक चार्ज होता है वो भारी होता है, वो चलाता है नीचे। यहाँ देखिए पृथ्वी है ना, कि पृथ्वी पर भी क्या होता है, जब हवा चलता है तो यहाँ भी जो घास फूस है वो भी चार्ज होता है ना। तो वहां भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज होता है, लेकिन क्या करता है, उसका निगेटिव चल जाता है जमीन के अंदर और पॉजिटिव रह जाता है ऊपर। तो ये जो है ऊपर वाला जो आपका निगेटिव है बादल, वो खोजने चलता है कि हमको कहाँ पॉजिटिव मिलेगा, वहां जाके हम सटेंगे। इसलिए आप लोग पढ़े हैं ना 7वां क्लास में कि समान जो ध्रुव होता है, समान जो ध्रुव होता है, क्या होता है, विकर्षण होता है ना। और समान में क्या होता है, आकर्षण होता है। मतलब निगेटिव निगेटिव अगर एक साथ लाइएगा तो नहीं आकर्षित होगा, पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा तो नहीं होगा। लेकिन माइनस और प्लस माने निगेटिव और पॉजिटिव को मिलता है तो आपस में क्या होगा, तो ये जब होता है तो जब घर्षण होता है ना तो काफी आवेश उत्पन्न होता है, काफी आवेश उत्पन्न होता है। इसका देखे होंगे आपकी पहला जो है, सबसे पहला इसका जो आवेश का पता कौन लगाया था, एक वैज्ञानिक था बेंजामिन फ्रैंकलिन है ना, 1762 ईस्वी। इसको एक तिलंगी जो उड़ाया था, आपको तो बताए थे ना, प्रयोग करके तिलंगी उड़ाया था और तिलंगी में रेशम के धागा बांध दिया था और उसमें एक चाबी बांध दिया था धातु का। जब उड़ा रहे थे तो उसको अनुभव हुआ कि करेंट, तो उन्होंने प्रयोग को छोड़ दिया। लेकिन जब उसके प्रयोग को बढ़ाने के लिए आपको एक जो है रिचमैन किया, क्या किया था, रिचमैन जो किया था, लेकिन वो सावधानी नहीं बरते और प्रयोग सफल नहीं कर पाए, वहीं पे उसका डेथ हो। इसलिए इस प्रयोग को बच्चा को नहीं करना। लेकिन कोई कहता है गांव घर में कि देखो बिजली के छूना उना नहीं, बिजली को छूना नहीं। अगर बिजली जो बनाया है उसका भी नहीं हुआ। देखिए ना बेंजामिन फ्रैंकलिन और रिचमैन बेचारे चले गए,
तो बच्चा को भी नहीं करना है। अब देखिए आपको ये फूकना है, इसको खत्म करते हैं। आप चक्रवात आपको आवेश है ना, ये देखिए बैलून है और मेरे हाथ में क्या है, ऊन। जब दोनों को हम आपस में रगड़ेंगे तो ये आवेशित होगा, आवेशित होगा, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। देखिए इसको हम रगड़ रहे हैं, रगड़ रहे हैं ना। तो इसको जब रगड़ा जाता है, आप सूखे बाल में रगड़िएगा, ठीक ना, रगड़िएगा। चाहे आप जो है ऊनी का जो कपड़ा हो है ना, उसको से रगड़ना। जब इसको रगड़िएगा तो इसमें आवेश उत्पन्न होगा ना, आवेश चार्ज, एक पॉजिटिव और निगेटिव। जब इस कागज के नजदीक आप ले जाइएगा तो कागज को अपनी ओर खींच लेगा, है ना। ऐसे इसको रगड़ना है। लेकिन ये प्रयोग जो है आपका, जब वातावरण में, मौसम में नमी रहेगा, ह्यूमस रहेगा, तो ये प्रयोग सफल नहीं होगा। शुष्क वातावरण जब रहेगा, शुष्क मौसम रहेगा, सूखा मौसम, तब जाके प्रयोग होता है। सावधानी इसमें ये बरतना है, ठीक ना। अब देखिए ये है, अब इसको रगड़ना। अब देखिए चाहे कंघी से भी कर सकते हैं, कंघी के सूखे बाल पे झाड़ना है ना, ऐसे करके झाड़िएगा सूखा बाल पे। ऐसे करके इसको चला, अब इसको ले जाइएगा यहाँ, से हो जाता है। देखिए है ना, तो क्या हुआ, कंघी जो हुआ जब रगड़िएगा तो ये आवेश चार्ज होता है ना, और ये चार्ज जो होता है तो आपको इसको एक विद्युत कहते हैं, स्थैतिक विद्युत। यहाँ भी क्या होता है कि ये जो बादल जब है, ये पूरा चार्ज हुआ, इसको जानते हैं कितना वोल्ट वहां है सेल्सियस में। आपका सूर्य का जो तापमान है उससे भी कई गुना अधिक तापमान होता है। 27,000 डिग्री सेल्सियस उसका तापमान होता है। कितना होता है? 27,000 डिग्री, है ना, उससे भी ज्यादा होता है। अब बताइए कि जब नीचे आएगा तो पहले क्या आवाज सुनाई देता है कि पहले चमक दिखाई देता है? पहले चमक दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि आपका प्रकाश का चाल अधिक है ना ध्वनि से, है? तो पहले लाइटिंग दिखाई देता है और तब दिखाई देता है आपको आवाज सुनाई देता है ना। अब जो है कैसा आवाज क्यों होता है? जब वहां से गर्म आपको जब चलता है वहां से आवेश, वातावरण क्या रहता है? ठंडा रहता है, पूरा हवा भागता है कस के तेजी से, समझिए, वही आवाज होता है कस। समझ गए ना? जैसे देखिए गर्म तावा घर में देखे हैं आप लोग ना, अब गर्म तावा पर पानी गिराइए तो क्या आवाज करता है ना? यस सर।
गरम तावा पर पानी ठंडा गिरे तो क्या वातावरण क्या है? ठंडा हवा है, नमी रहता है हवा में, और ऊपर से गर्मी आया और उसको बाद गिराता है सूर्य का भी रोशनी से। लेकिन देखिए जान मान की काफी क्षति पहुंचाता है, लेकिन आपको बहुत कम सेकेंडों से सेकेंड के लिए बहुत कम उसका वेग रहता है, बहुत कम समय में होता है। इसलिए नहीं तो अगर ज्यादा उसका समय रहेगा तो उसको ज्यादा हानि होगा। अब कहिए उससे बचाव क्या करना है? आपको बचाव, सबसे बड़ा बचाव है कि बचाव क्या करना है। देखिए इसका बचाव है, आपको बताया गया था क्लास में भी, हवा, आंधी और तूफान, है ना, और दो प्राकृतिक घटनाएं 8वां क्लास में, है ना। दो प्राकृतिक घटना 8वां में पढ़ना है, एक भूकंप के बारे में, एक तड़ित के बारे में। तो उसमें ही बताया गया। देखिए भूकंप में तो हम घर से बाहर निकल जाते हैं बचने के लिए, मकान भी नहीं रहा। इसमें घर में भी खतरा है और घर से बाहर भी खतरा है। इसमें वज्रपात में घर में भी खतरा है और घर से बाहर भी खतरा है। घर में क्या खतरा है? अगर आपको देखे कि हवा, आंधी, तूफान, बारिश की संभावना है तो अपने घर का जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है, बिजली को क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए, टीवी बंद कर दीजिए, है ना। आपको इस सबसे खतरनाक मोबाइल को तुरंत ऑफ करना चाहिए, नहीं तो इसके माध्यम से आपको क्या है, वो आपको ठंडा जो है, आपका जो इलेक्ट्रिक है वो चले आएगा, है ना। घर में भी, है ना। आप गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो गाड़ी का शीशा पूरी तरह से आप बंद कर दीजिए, आपको कोई खतरा नहीं होगा। देखते एरोप्लेन चलता है और बारिश होता रहता है, ठंडा ठनकता है, क्या होता है? वो अंदर जल को हवा का प्रवेश नहीं होता। जब आप जहाज पे चढ़िएगा तो आपका मोबाइल का स्विच ऑफ करवा दिया जाता है ना। अब हो गया तो घर में क्या क्या करना है बचाव। बाहर में क्या करना? बाहर में गिरता है ज्यादा पेड़ पे, गिरता ज्यादा कहाँ है? पेड़। और पानी में गिरता है तो जब बारिश हो तो लड़का देखते हैं उमंग में चला जाता है छत पर नहाने के लिए। कभी नहीं जाना चाहिए, तालाब में नहीं जाना चाहिए नहाने के लिए, पेड़ के नजदीक नहीं होना चाहिए, पेड़ भी नहीं गिरना चाहिए। उससे बढ़िया है कि आप मैदान में रहिए, मैदान में रहिए, वो कहीं ठीक है। अगर पेड़ के नजदीक आप रहते हैं, पानी के नजदीक रहते हैं, तो आपका जो इलेक्ट्रिक है ये अधिक संभावना है कि आप पर अटैक करें। न कहे कि हम मैदान में हैं तो अब करें क्या, हम अब क्या कर सकते हैं मैदान में है तो उससे हम बचने के लिए आपको क्या करेंगे, है ना। तो आपको उकुड़ू बनने का है ना सर। उकुड़ू बनने के लिए जानते हैं आप लोग? नहीं जानते, है ना। हम जैसे बनते हैं, आप मान लीजिए कि ऐसी संभावना है, बारिश हो रहा है, ठंडा गिर रहा है, अब कहीं हमको दूर दूर तक गांव नहीं दिख रहा, गांव नहीं दिख रहा, अब हम करें तो क्या? पेड़ भी कह रहे हैं कि नहीं रहना है तो हम शरण कहाँ लें? तो आप मैदान में ही ले सकते हैं, है ना। आपको उकुड़ू बनने का है तो ये हम बन के बताते हैं ना। ये जो देख रहे हैं मेरा हाथ, है ना, हाथ को कान पे रख लेना, है ना, और इस ढंग से आपको ऐसे करके इस ढंग से बैठ जाना, है ना। आपको बहुत कम बिजली अटैक करेगा। एक ध्यान और रखना कि कम से कम मान ले 10-20 आदमी की संख्या है तो उसका दूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि एक जगह जाके सब ऐसे बन जाए, सब चले जाइएगा, उसको कम से कम 2-4-5 फीट क्या रहना चाहिए दूरी पर, आपको ऐसे करके उकड़ू बन जाना, है ना। तो ये हुआ आपको आज वज्रपात के बारे में बचाव और जानकारी, इसलिए कि इसको रोकेंगे नहीं और जीवन में रखना है। बच्चा को खास कर रखना है कि बारिश जब होता है तो सदा बाहरी घर से निकलता है। तो आज जो है इसके बारे में बता देंगे। अब है आपको चक्रवात के बारे में कि चक्रवात क्या है और चक्रवात से कैसे बचना है, उसके बारे में सत्येंद्र सर। समुद्री इलाके का जीवन, समुद्र में जब समुद्र का जल जब वाष्पित होकर के ऊपर उठता है और हवा गर्म होकर के ऊपर उठती है तब चक्रवात का रूप धारण करती है।
हम लोग मैदानी इलाके में हैं, लेकिन उसका भी समुद्री इलाकों का प्रभाव मैदानी इलाकों पर भी पड़ता है। अभी हाल ही में देखे होंगे बंगाल की खाड़ी में एक ओसम करके तूफान आया था, चक्रवात, उसका प्रभाव पड़ा कि इस पूरे क्षेत्र में बारिश। अभी कल है या परसों आप टेलीविजन में, रेडियो में सुने होंगे 33 लोगों की जान बिहार में गई है आंधी तूफान से। तो बहुत ज्यादा तेज रफ्तार से आंधी की हवा चलती है, उसके प्रभाव से, और तेज बारिश होती। आपको यही दानापुर में ही गंगा नदी में एक नाव पलट गया तेज हवा के कारण। तेज हवा चला और नाव डगमगाने लगा, नाव पलट गया, जिसमें से बहुत 10-12 आदमी उसमें मर गए। खनका से सर अभी बताए, खनका के बारे में भी सीतामढ़ी के घटना का टेलीविजन में टेलीकास्ट कर रहा था। वहां पर आपको एक गाय चरा रहे थे बेचारे, तो जब बारिश होने लगी तो पेड़ के नजदीक गाय और खुद दोनों खड़ा हो, ठनका गिरा और दोनों की मृत्यु। तो पेड़ के नजदीक नहीं रहना है। तो ये जो चक्रवात का प्रभाव है मैदानी इलाकों पर कम पड़ता है, लेकिन इससे बचाव जरूरी है। समुद्री इलाकों में बहुत ज्यादा नुकसान होता है। सुनामी का नाम आप लोग सुने होंगे, जो चक्रवात था, उससे पूरा एक द्वीप ही खत्म हो गया। अंडमान निकोबार का बहुत सा द्वीप उसमें खत्म हो गया, और प्रलय जैसा होता है। श्रीलंका में बहुत से आदमी मारे गए, भारत में बहुत से आदमी मरे, इंडोनेशिया में बहुत से आदमी मरे। तो चक्रवात इसमें एक आपको फायदा ये है, खनका और इसमें अंतर यही है कि इसका नुकसान तो बहुत ज्यादा होता है, लेकिन इसका पूर्वानुमान पहले से हो जाता है। जो मौसम वैज्ञानिक हैं ये आपको बता देते हैं, आपको 1 दिन 2 दिन पहले बता देंगे कि यहाँ पर चक्रवात आने वाला है। उपग्रह से जो फोटो लेता है, जो मौसम वैज्ञानिक, जो हम लोगों का इनसेट है या और भी जो उपग्रह, जितने उपग्रह छोड़ा गया है आकाश में, उसमें कैमरा फिट किया हुआ है, वहां से वो फोटो लेकर के भेजता है यहाँ पृथ्वी पर क्या आकाशीय गतिविधि वहां क्या हो रहा है। उसका पूर्वानुमान करके जो मौसम वैज्ञानिक है एक्यूरेट बता देता है कि कितने दिन के बाद कैसा चक्रवात आने वाला है। तो इससे बचाव हो जाता है। तो जो समुद्री इलाकों के जो नजदीक रहने वाले हैं, समुद्र के नजदीक, उनको विस्थापित करके दूसरे जगह पर पहुंचा दिया जाता है। इससे नुकसान कम होता है। पहले नुकसान बहुत ज्यादा होता था, जबकि टेक्नोलॉजी इतना विकसित नहीं था। टेक्नोलॉजी के विकास के बाद नुकसान कम होता है। तो मैदानी इलाकों में भी जो नुकसान होता है, उसमें भी बचाव के उपाय कर लिए जाते हैं पहले से ही। एनडीआरएफ और भी दल को तैयार रखा जाता है। सभी व्यक्तियों को अपना जरूरी सामान पैक करके रखने के लिए कहा जाता है। जो चिकित्सीय सामान है, खाने पीने का सामान है, कि तूफान बहुत ज्यादा आता है तो उसके लिए तैयारी पहले से किया जाता है। और हम लोगों को इसमें ध्यान रखना है, आंधी तूफान आता है तो पेड़ के नजदीक नहीं जाना चाहिए। आप लोग भी आम सुनने के लिए चले जाते हैं, इससे भी होता है, मान लीजिए आम का डाल गिर जाएगा तो जान माल की हानि हो सकती है। अगर किसी तरह के आंधी तूफान की सूचना पहले से हो तो बिल्कुल घर में रहें, बाहर नहीं निकले। अगर आवश्यक काम से कहीं निकले हैं तो कोशिश कीजिए कि पेड़ के नजदीक न जाएं, और यही इसका बचाव है। बिजली की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई पड़ती है क्या? देखिए, वो रहे बच्चे, देखिए आंसर लिखे तो हम जानते हैं कि बिजली की चमक का वेग 3 × 10⁸
बिजली की चमक का वेग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है। मीटर प्रति सेकंड होता है, ठीक है। तथा ध्वनि का वेग 330 या 332 मीटर प्रति सेकंड होता है। इस कारण बिजली की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है। इस कारण बिजली की चमक पहले और गर्जन बाद में सुनाई देती है। वेग को बहुत जरूरी है याद करना। अखिलेश सर ने भी विस्तार पूर्वक बताए, है ना, कि अब तो आधुनिक विज्ञान के युग में आप जो है अपने घर पे तरी संचालन भी लगा सकते हैं, तरी चालक, है ना। अभी देखिएगा आपका ये बगल में घर जो विद्यालय में है ना, वहाँ देखिएगा मकान पर अभी जो है तरी चालक लगा हुआ, खपड़ा का मकान है ना, कोनिया घर में देख के लगाया हुआ उनका, और विनय जी के मकान पे, है ना। तो आप अपने घर पे भी आप जो है तरी चालक लगा सकते हैं बचने के लिए। कुछ होता है किंसुल होता है और एक धातु का आपका तार होता है ना, तांबा का, और तार को जमीन के अंदर जो है कि उसको गाड़ दिया जाता है। उससे क्या होता है, जो आवेश ऊपर से आता है, आवेश जो है इसके माध्यम से आवेश क्या होता है, धरती के नीचे चला जाता है और खतरा कम होता है ना। इस ढंग से हम लोग अपने सावधानी बरत सकते हैं, है ना। सुरक्षा ही बचाव है। और इस एक्टिविटी क्रियाकलाप के साथ आज जो है सुरक्षित शनिवार का कार्यक्रम को हम लोग चलिए।